तो देखिए, आपदा प्राकृतिक हो या मैनमेड हो, सबसे बड़ी चुनौती ये है कि सरकारों के पास इनसे निपटने के इंतजाम क्या है। क्या 2024 से पहले ऐसा कोई रोड मैप सामने आएगा? देश में मॉनसून की एंट्री अभी ढंग से भी नहीं हुई और उसने अपना असर दिखाना शुरू कर दिया। देश के अलग अलग हिस्सों में बाढ़ बारिश से हालात खराब होने लगे हैं। कहीं सड़कें टूट गई हैं, कहीं पुल टूट गए हैं, कहीं जमीन धंस गई है, कहीं नदी ने किनारे काट दिए। ये भरी पूरी बरसात से पहले का एक ट्रेलर है जो अभी से डराने लगा है। देश के उत्तरी और मध्य हिस्से में तो मॉनसून ने रंग दिखाना अभी शुरू किया है, लेकिन बाढ़ और बारिश की सबसे ज्यादा विभीषिका झेल रहा है देश का पूर्वोत्तर राज्य असम। असम में नदियां इस कदर उफान पर हैं कि वो जगह जगह कहर बरपा रही हैं। जमीन के धंसाव और सड़कें टूटने से असम के बहुत बड़े इलाके पर मुसीबत आ गई है। करीमगंज इलाके में तो हाईवे ही धंस गया। जमीन धंसने की तस्वीरें कैमरे में कैद हुई हैं। इस इलाके में असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा भी हालात का जायजा लेने पहुंचे। असम में 30 लाख से ज्यादा की आबादी इस बाढ़ से प्रभावित है। पूर्वोत्तर राज्य मणिपुर में हुए भयानक भूस्खलन ने तो हिला कर रख दिया है। यहाँ पहाड़ पर रेलवे लाइन बनाने का काम चल रहा था, लेकिन घने जंगल के बीच से इतना भीषण भूस्खलन हुआ कि मलबे से स्थानीय नदी का प्रवाह ही रुक गया। वहां झील बन गई। अब मलबा हटाने का काम तेजी से चल रहा है। इस हादसे में कई लोगों की जान चली गई। अब तक करीब 14 शव निकाले जा चुके हैं। पुलिस का अनुमान है कि 60 से ज्यादा लोग अब भी लापता हैं, जिनमें सेना के जवान भी है। स्थानीय मखोम गांव के लोगों का कहना है कि ये प्राकृतिक आपदा नहीं है, बल्कि ये आपदा रेलवे स्टेशन के निर्माण की वजह से आई है। ये रेलवे लाइन कटिंग हो गया, उसी से तो ये तो पूरा नेशनल कैलामिटी नहीं है, ये तो मैन मेड कैलामिटी है। रेलवे का कटिंग वजह से ही गिरा है। ये पूरा ऊंचाई पूरा 100 मीटर का ऊपर कटिंग किया है, लेकिन नीचे में वाल प्रोटेक्शन वाल इतना नहीं दिया, बिल्कुल नहीं दिया, इसलिए तो ये गिरा है। इसमें गाँव वाला पूरा 5 आदमी नीचे चला गया अभी। हाँ, वो टीए का तो अभी 7 डेड बॉडी मिल गया, लेकिन गांव वाला का तो एक भी नहीं मिला। अभी भी रस्सियों के जरिए यहां से मलबे में फंसे लोगों को निकालने का काम जारी है। कर्नाटक में भी इस बार का मॉनसून बड़ी मुसीबत लेकर आए हैं। दक्षिण कन्नड़ जिले में सड़कें दरिया बन गई हैं। इतनी बारिश हुई कि गाड़ियां जहां तहां सड़कों पर फंस गई हैं। मुसीबत ऐसी है कि स्कूल आ जा रहे बच्चों के घुटने तक पानी है। ये बिहार के कटिहार के बारसोई अनुमंडल की तस्वीरें हैं। भारी बारिश और नदियों के उफान से ऐसी बाढ़ आई जिसने सड़कों को ही बहा दिया। अब हो ये रहा है कि मजबूरी में लोग जान जोखिम में डालकर क्षतिग्रस्त पुल के ऊपर से होकर जा रहे हैं। ये पुल 5 साल पहले आई बाढ़ में टूट गया था, जिसके बाद डायवर्जन बनाया गया था, लेकिन वो भी इस बाढ़ में बह गया। बिहार के हाजीपुर में बिहार पुलिस ट्रेनिंग सेंटर में भारी बारिश से इस कदर पानी जमा हो गया कि पुलिस के जवानों को परेड पानी में ही करनी पड़ी।
पानी के बीच ही सलामी ली गई। रंगरूट से सिपाही बने इन जवानों की पानी से लबालब मैदान ने कड़ी परीक्षा ली। मुसीबत उत्तराखंड में 4 धाम यात्रा पर भी आई है। यहाँ बद्रीनाथ केदारनाथ जाने वाला हाईवे सिरोपगढ़ के पास दूसरे दिन भी बंद है। इस हाईवे पर ऊपरी पहाड़ों से भीषण भूस्खलन हुआ है और मलबा गिरना अभी भी जारी है। यूपी के श्रावस्ती में राप्ती नदी का रौद्र रूप किनारे पर बसे गांव को दहशत में डाले हुए है। जिले के जमुना ब्लॉक के नासिरगंज भगवानपुर में नदी का कटान जोरों पर है। इससे भयभीत लोग नदी किनारे बने अपने घरों को खुद ही तोड़ने लगे हैं। मकानों की ईंटें निकाल रहे हैं कि कहीं नदी निगल न ले। पहाड़ों और मैदानी इलाकों में हुई मूसलाधार बारिश के बाद बिजनौर में गंगा का जल स्तर इतना बढ़ गया कि 100 गांवों पर आफत आ गई। इसके बावजूद लोग अपने पशुओं के लिए चारा लाने के लिए जान जोखिम में डालकर गंगा नदी को उतरकर पार कर रहे हैं। वहीं मध्य प्रदेश में भोपाल समेत कई इलाकों में भारी बारिश की वजह से लोगों की परेशानी बढ़ गई। सागर जिले में तो 3 लोग रात भर उफनती नदी के बीच फंसे रहे। ये तस्वीर मध्य प्रदेश के सागर जिले की है, जहां भारी बारिश की वजह से धसान नदी में अचानक उफान आ गया और 3 लोग बकरियों के साथ टापू पर फंस गए, जिन्हें बाद में एसडीआरएफ की टीम ने नाव की मदद से बाहर निकाल दिया। होशंगाबाद में शुक्रवार को हुई मानसून की पहली बारिश ने प्रशासन की पोल खोलकर रख दी। वहां से आई तस्वीरों में साफ दिखा कि शहर की कई सड़कें बारिश के पानी में डूब गईं, जबकि सड़क किनारे बनी दुकानों में भी पानी घुस गया, जिससे दुकानें बंद करनी पड़ी। सड़कों पर पानी का बहाव इतना तेज था कि लोगों का गुजरना तक मुश्किल हो गया। सबसे समस्या यहाँ पर ये हो रही है कि यहाँ पर जो नगर पालिका ने उसने अपनी पूर्व तैयारी नहीं की थी, जिसके कारण रोडों पर पानी भरा हुआ है। आवागमन में बहुत सारी दिक्कतें हैं। बाबा कोरिया सिटी जानिए ना। कोरिया सिटी कोरिया सिटी कहाँ पे है? शहर अंग्रेजी लगे हैं। कोरिया सिटी वो बहुत दूर है। कोरिया सिटी दुनिया को नहीं, कुछ लोग बड़े होते हैं। कोरिया सिटी कहाँ है? प्रोफेसर साहब को पता होगा। हो, ये छोटा वाला ग्लोब लगता है और पता नहीं, मेरी बेटी से जाके मिल लो, शायद उसे मालूम हो। हाय, बाबा ने भेजा है। कम हियर।
क्यूरियोसिटी। कोरिया सिटी नहीं, क्यूरियोसिटी। वो क्या? That's what brought you here? जो तुम्हें यहाँ तक ले आया। क्यूरियोसिटी। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।